सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। आखिर ये टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है और कैसे काम करता है, तो जानेंगे हम हमारे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग जानने से पहले हम जान लेते हैं उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो उसके पार्ट्स फ्यूल इंजेक्टर, सिलेंडर, सिलेंडर हेड, स्पार्क प्लग, क्रैंक, क्रैंक सॉफ्ट, क्रैंक केस एंड कनेक्टिंग रॉड, पोर्ट्स। फ्रेंड्स, पोर्ट्स जो होते हैं ये टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनलेट पोर्ट, दूसरा होता है ट्रांसफर पोर्ट एंड तीसरा होता है एग्जॉस्ट पोर्ट। अब हम आ जाते हैं पिस्टन। नेक्स्ट पार्ट इज अवर पिस्टन एंड द नेक्स्ट इज पिस्टन रिंग्स। फ्रेंड्स, अब हम पिस्टन हमारे ये पार्ट्स हो गए। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को इस पिक्चर को देख के दिमाग में आ रहा होगा कि सिलेंडर हम यहाँ इस वीडियो में तो मैं आपको इंजन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन यह इंजेक्शन यहाँ पर क्यों दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इसे मैंने पिस्टन एवं सिलेंडर को समझाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसमें पिस्टन कौन सा होता है और सिलेंडर कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, जब ये पार्ट जो होता है जिसमें हम लिक्विड को इनटेक करते हैं या इनलेट करते हैं, ये सिलेंडर, ये पूरा पार्ट सिलेंडर कहलाता है जिसमें लिक्विड भरा जाता है। एंड फ्रेंड्स, जो पिस्टन इसमें होता है जो इस लिक्विड को इसके थ्रू इंटर करता है, इस बॉडी पे इंटर कराता है, ये फ्रेंड्स ये पूरा जो होता है यहाँ से अंदर तक लगा हुआ है, इसे पिस्टन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें पिस्टन क्या है और सिलेंडर क्या है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये पार्ट जो होता है पूरा, इसे सिलेंडर कहते हैं, और ये पार्ट जो पूरा यहाँ से इस लिक्विड को इस इंजेक्शन सिलेंडर के अंदर इनपुट करता है, सक करता है, और प्रेशर के थ्रू इस इन लिक्विड को बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसे पिस्टन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने पार्ट्स की ओर। ये फ्रेंड्स हमारा पिस्टन है जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये पिस्टन हमारा केवल इतना सा, ये जो पार्ट है इस पिस्टन केवल ये है। इसके नीचे जो लगा हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको अभी ये क्या है। फ्रेंड्स, ये पिस्टन क्राउन होता है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है इसमें लगी हुई पिस्टन रिंग्स। इसे ये जो पिस्टन दो आपको पिस्टन रिंग दिख रही है, इन्हें पिस्टन रिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये इसे पिस्टन रिंग के साथ साथ कंप्रेशन रिंग भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये है हमारा क्या है, क्रैंक सॉफ्ट। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्रैंक सॉफ्ट है, इसमें ये पूरा क्रैंक सॉफ्ट नहीं है। क्रैंक सॉफ्ट सिर्फ इतना एक क्रैंक सॉफ्ट जैसे ये लगाओ, ये इतना क्रैंक सॉफ्ट कहलाता है। बाकी ये बहुत सारे क्रैंक सॉफ्ट इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है उसमें एक ही क्रैंक सॉफ्ट लगा हुआ होता है। ये बीच में यह जो रॉड है इस पर क्रैंक सॉफ्ट लगे हुए हैं, ये हमारे क्रैंक सॉफ्ट होते हैं। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट है ये स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग होता है जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किसी काम का ही नहीं होता है, या कह सकते हैं एक तरह से इसे, जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का है इसे की कह सकते हैं। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो आप नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पिस्टन मैंने आपको दिखाया था, ये इतना पिस्टन है और इसके नीचे क्या लगा हुआ है, तो उसके नीचे लगी हुई है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का काम होता है पिस्टन को और क्रैंक सॉफ्ट, ये जो अपना हमारे क्रैंक सॉफ्ट हैं, इस पिस्टन को और क्रैंक सॉफ्ट को दोनों को कनेक्ट करता है। ये जो आपको दिख रहा है ये स्मॉल एंड बेयरिंग कहलाती है, तथा इसे बिग एंड बेयरिंग कहते हैं। तो बिग एंड बेयरिंग जो होती है वो क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ी होती है, तथा स्मॉल एंड बेयरिंग जो होती है वह इस पिस्टन से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक पिन होती है पिस्टन के पास, ये जो आपको दिख रही है इसे कंट्रोल रिंग कहते हैं। यहाँ पे एक पिन होती है जिसे पिस्टन पिन कहते हैं, जिससे कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पिक पे। तो ये फ्रेंड्स जो मैंने आपको अभी तक पूरे पार्ट्स दिखाए हैं, उन सबको जब एक साथ हम ऐसे जोड़ते हैं और सेट करते हैं पूरे पार्ट को, तो कुछ ये हमारा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इस तरह अंदर से इसकी बॉडी दिखाई देती है। चलिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ इसमें कौन सी चीज क्या है। तो सबसे पहले हमारा ये हो गया स्पार्क प्लग। इसके बाद हमारा आता है ये जो सिलेंडर हेड कहलाता है। ये इतना पार्ट जो होता है क्या कहलाता है, सिलेंडर हेड कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है ये सिलेंडर हेड के बाद आता है इंजन ब्लॉक। तो इंजन ब्लॉक, ये इतना पार्ट जो होता है हमारा, ये इंजन ब्लॉक कहलाता है। एंड द नेक्स्ट इज हमारे जो इंजन ब्लॉक के बाद आता है क्रैंक केस। तो ये फ्रेंड्स जितना पार्ट है ये हमारा क्रैंक केस कहलाता है।
फ्रेंड इसके अंदर हम फिट करते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है इसमें क्या, ट्रांसफर पोर्ट। तो फ्रेंड ट्रांसफर पोर्ट यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पोर्ट है ये यहाँ से यहाँ जो इंटर करता है ये इसे ट्रांसफर पोर्ट कहते हैं। ये होता है हमारा जो इनटेक पोर्ट, और ये हो गया इनटेक पोर्ट, और ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा फिट करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा क्या, क्रैंक सॉफ्ट। तो क्रैंक सॉफ्ट की इसमें ये जो होता है ये क्रैंक सॉफ्ट है, इस क्रैंक सॉफ्ट को यहाँ फिट करते हैं। इस क्रैंक सॉफ्ट की मदद से इस क्रैंक सॉफ्ट को पिस्टन रिंग कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से ये क्रैंक सॉफ्ट पिन है, और यहाँ पे इसे पिस्टन पिन कहा जाता है। तो कनेक्टिंग रॉड जो होती है क्रैंक सॉफ्ट पिन से और पिस्टन पिन से कनेक्टिंग रॉड दोनों को कनेक्ट कर देता है। दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो हमारा पूरा ये इंजन बॉडी तैयार हो जाती है। इसे इंजन हाउसिंग, जब हमारा ये पूरा बॉडी तैयार हो जाता है तो इसे इंजन हाउसिंग या सिलेंडर हाउसिंग कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं इसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स टू स्ट्रोक यानी स्ट्रोक जो होता है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में स्ट्रोक कितने टाइप के होते हैं, नाम से ही पता चलता है कि टू स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक होता है हमारा अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक में दो प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस होती है इनटेक की तथा दूसरी प्रोसेस होती है कंप्रेशन की। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्ट्रोक होता है उसे डाउनवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रोक जो होता है इसमें भी दो प्रोसेस होती हैं। पहला प्रोसेस होती है पावर की तथा एक्सपेंशन की, तथा दूसरी प्रोसेस होती है एग्जॉस्ट की। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी वर्किंग को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम की मदद समझते हैं कि अपवर्ड स्ट्रोक क्या होता है और डाउनवर्ड स्ट्रोक क्या होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि अपवर्ड स्ट्रोक में दो प्रोसेस होती हैं इनटेक की, तो इनटेक में की होती है और दूसरा होता है कंप्रेशन। तो इनटेक में क्या होता है, जो फ्रेश फ्यूल जो कच्चा फ्यूल होता है उसे एयर मिक्सचर के साथ ये इनटेक पोर्ट से इनलेट होता है फ्यूल। अब एयर कैसे मिक्स हो जाती है ऑयल में, तो फ्रेंड्स जो इंजन के आगे एक ब्लैक कलर का पाइप निकला हुआ होता है उसे आप ध्यान से देखिएगा। उस पाइप के थ्रू इंजन जो होता है वो एयर को सक कर लेता है और फ्यूल के साथ मिक्स कर देता है। जो इस इनटेक पोर्ट से हमारा जो फ्यूल मिक्सचर विद एयर होता है वह क्रैंक केस में इंटर हो जाता है। क्रैंक केस में इंटर होते ही जो हमारा जो पिस्टन होता है वो फ्यूल को ऊपर की ओर कंप्रेस करता है और कंबसन चेंबर में ले जाता है। कंबसन चेंबर में ले जाता है तो इसे बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देता है और यहाँ फ्यूल हमारा क्या हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है। इग्नाइट हो जाता है यानी कि जो स्पार्क प्लग होता है यहाँ से थोड़ा सा चिंगारी छोड़ता है जिससे हमारा फ्यूल बर्न हो जाता है। फ्यूल बर्न होते ही हमारे पास यहाँ कंबसन चेंबर में बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपांड होती है। यहाँ से इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा अपवर्ड स्ट्रोक होता है इसमें ट्रांसफर पोर्ट और ये जो एग्जॉस्ट पोर्ट है ये दोनों क्लोज रहते हैं, केवल इसमें इनटेक पोर्ट ही ओपन रहता है। अब हम आते हैं अपने डाउनवर्ड स्ट्रोक में। डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पर फ्यूल इग्नाइट हो जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपांड होती है। तो हमारा जो पिस्टन होता है ये तेजी से नीचे आता है। जैसे ही हमारा पिस्टन नीचे आने लगता है तो हमारा पिस्टन जब यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचने के पहले हमारा जो क्रैंक केस में फ्यूल होता है वह ट्रांसफर पोर्ट में पहुंच जाता है और इनटेक पोर्ट से फ्यूल वापस यहाँ पर क्रैंक केस में आ जाता है और यह क्रैंक केस में जो फ्यूल होता है वो ट्रांसफर पोर्ट में पहुंच जाता है। तो जब हमारे पिस्टन बहुत तेजी से नीचे आता है तो यहाँ पे इनटेक पोर्ट क्लोज हो जाता है और यहाँ ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों एक साथ ओपन हो जाते हैं। तो उसके बाद जो ट्रांसफर पोर्ट में जो फ्यूल होता है वह फिर से कंबसन चेंबर में पहुंच जाता है और कंबसन चेंबर में पहुंचते ही हमारा जो पिस्टन होता है वापस से इस फ्यूल को कंप्रेस करता है, इग्नाइट करता है और स्पार्क प्लग जो होता है वो फ्यूल को बर्न कर देता है और बहुत सारी एनर्जी एक्सपांड होती है। इस प्रक्रिया में यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफर पोर्ट में फ्यूल पहुंचता है तो जो हमारा बर्न हुआ फ्यूल होता है वो कंबसन चेंबर में ही रह जाता है, यानी कि बर्न फ्यूल का जो धुआं बचता है वहीं रह जाता है। तो जैसे ही यहाँ से हमारा फिर से फ्यूल वापस कंबसन चेंबर में पहुंचता है तो हमारा जो बर्न फ्यूल होता है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से उसका धुआं जो है बाहर निकल जाता है। यही प्रोसेस बार बार फ्रेंड्स चलती है क्योंकि फ्यूल और फ्रेश एयर इनटेक होता है। तो हमारा उसके बाद हमारा पिस्टन जो है उसे कंप्रेस करता है तो हमारा फ्यूल इग्नाइट होता है। इग्नाइट होने के स्पार्क प्लग उसे बर्न करता है। बर्न होने के बाद बहुत सारी एनर्जी एक्सपांड होती है। एनर्जी एक्सपांड होती है तो हमारा पिस्टन बहुत तेजी से नीचे आता है। उसके बाद ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट से बर्न हुए फ्यूल का धुआं बाहर निकल जाता है और जो फ्यूल होता है वापस कंबसन चेंबर में जाता है और यहाँ से इनटेक पोर्ट बंद हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स इसकी वर्किंग देखिए फ्रेंड, ये जो इनटेक ये रहा हमारा इनटेक पोर्ट हुआ, यहाँ से फ्यूल और विद मिक्सचर विद एयर इनटेक हुआ। ये हमारा क्रैंक सॉफ्ट है, ये पिस्टन हो गई, ये हमारा ट्रांसफर पोर्ट हो गया और ये हो गया एग्जॉस्ट पोर्ट। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ से
फ्यूल इंटर हुआ, इंटर होने के बाद ये जो फ्यूल है ये पिस्टन ऊपर ले जाता है, उसे कंप्रेस करता है और यहाँ कंबसन चैम्बर में इग्नाइट कर देता है। उसके बाद जो बहुत सारे ये जो आपको बार बार येलो कलर के दिख रहे हैं, ये स्पार्क प्लग है जो एनर्जी को बार बार यहाँ के फ्यूल को बार बार बर्न करता है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही बर्न करता है पिस्टन तुरंत वापस आता है, उसको वापस आते ही ये एग्जॉस्ट पोर्ट और ये ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाता है। इसके ध्यान से देखिए, और ये जैसे ही नीचे आता है तो ये हमारा इंटेक पोर्ट जो है क्लोज हो जाता है, और जैसे ही पिस्टन इस फ्यूल को कंप्रेस करते हैं, ऊपर जाता है, तो इसमें हमारा ट्रांसफर पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाता है और इंटेक पोर्ट खुल जाता है। तो ये एनर्जी बार बार हमारी ये क्रिया चलती रहती है। फ्यूल इंटर होता है, कंप्रेस होता है, फ्यूल इग्नाइट होता है, तो फ्यूल बर्न होता है, वापस पिस्टन नीचे आता है और एग्जॉस्ट पोर्ट से हमारा धुआं निकल जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स ये क्रिया चलती रहती है। अब टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में एक प्रॉब्लम आती है, वह कौन सी होती है? स्कैवेंजिंग की। स्कैवेंजिंग फ्रेंड्स होता है जो हमारा जो फ्यूल होता है वो कच्चा फ्यूल यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट से यहाँ बार कंबसन चैम्बर में आता है, तो एक ही ये चैम्बर होता है जिसमें फ्यूल पहुंचता है, इसी में कंप्रेशन होता है, इसी में फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, बर्न किया जाता है। तो हमारा फ्रेंड्स जो बहुत सा कुछ थोड़ा बहुत कच्चा जो तेल होता है वो पूरा पूरा यानी कि बर्न यहाँ पे फ्यूल नहीं हो पाता है, और थोड़ी बहुत हमारा फ्यूल जो एग्जॉस्ट पोर्ट से कच्चा तेल बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन फ्यूल की पूरी तरह से इफिशियंसी नहीं दे पाता है। चलो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपने ये ओरिजिनल टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है जो कि हमने बहुत सारी गाड़ियों में देखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एयर कहाँ से मिक्सचर होती है फ्रेंड्स? ये इंजन है हमारा, इसके आगे यहाँ पे एक पाइप लगा होता है जो ऐसे ही आप लोगों को देखोगे, आप लोग सोचेंगे बेकार का पाइप होता है, तो वो पाइप बेकार का नहीं होता है, उससे फ्रेश एयर इंजन के अंदर इनटेक होती है, अंदर जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कार्बोरेटर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स जो आप यहाँ पे हमारा होता है, ये हो गई जो हमारे स्पार्क प्लग, जो मैंने अभी इसमें देखा हुआ था, वो हमारा स्पार्क प्लग था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है ये इतनी ज्यादा वर्किंग करता है, बार बार फ्यूल इग्नाइट होता है, बर्न होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स यस, आप सही सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो पिस्टन को कोई नुकसान ना हो इसके लिए ये जो प्लेट्स लगी, ये इंजन सिर्फ इतना है फ्रेंड्स, यहाँ पे है, ये यहाँ पे जो प्लेट्स लगाई गई हैं, इसकी वजह से हमारा पिस्टन होता है, यहाँ पे पिस्टन बार बार यहाँ से आता है, कंप्रेस होता है, ये हमारा टीडीसी होता है। टॉप डेड सेंटर यहाँ पे होता है, बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर वो होता है जो अपवर्ड स्ट्रोक जो डाउनवर्ड स्ट्रोक से अपवर्ड ऊपर जाता है हमारा पिस्टन, तो सबसे ऊपर जहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है उसे टीडीसी कहते हैं, टॉप डेड सेंटर कहते हैं, यहाँ पर होता है जो। और जब हमारा पावर एक्सपांड होती है और फिर जो पिस्टन नीचे आता है, तो हमारा जो पिस्टन आता है वह टीडीसी तक आता है, बीडीसी तक आता है। बीडीसी क्या होती है? बॉटम डेड सेंटर। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है, और पिस्टन हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये प्लेट्स जो होती है इनकी वजह से हमारा पिस्टन ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको बताता रहूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।